अरे चाइना वाले पर किसी को भरोसा करना भी नहीं चाहिए, पाकिस्तानियों और चाइनीजों पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। ये लोग कभी भी पलट सकते हैं, इनका अपना कोई उसूल नहीं होता। यूक्रेन और रूस के मैटर पे पूरी दुनिया हम लोग को समझाई कि आप यूक्रेन का साथ दीजिए, यूक्रेन का साथ दीजिए। भारत ने किसका साथ दिया? उसका। वो बिलार का साथ देला हमारा कौन चीज मिलतो। वहां का प्रधानमंत्री को समझ में नहीं आ रहा है, जेलेंस्की को, राष्ट्रपति, कि भैया राष्ट्र प्रेम अलग चीज होता है, राष्ट्र का विनाश अलग चीज होता है। अब राष्ट्र प्रेम के चक्कर में कहा अभी जाके हम लोग चीन से लड़ ले, अरे वक्त आएगा तो लड़ेंगे। तुमको अगर ज्यादा शौक था रूस से लड़ने का तो तुम अपने समय हिसाब से रूस से लड़ते, रूस अपने हिसाब से लड़ा, ओकरा समझाते समझाते थक गए ना, लड़तो हम। यही होता है जब ज्यादा मोटिवेशनल वीडियो देख लेंगे तो। बोलिए बाबू। हाँ, अदर कंट्री के पास, हाँ धीरे धीरे वर्ल्ड वाइड यूपीआई हो गया है, बट उतना यूपीआई पॉपुलर नहीं है जितना है इंडिया में है। हाँ धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है वो। रसिया को बैठिए, रसिया को जो यूपीआई दिया गया है उससे इंडिया और रसिया व्यापार कर ले रहे हैं, हम लोग का नहीं रुक रहा है। जैसे स्विफ्ट कोड कटा था ना तो हम लोग भी नहीं भेज पाते थे और वो भी पैसा नहीं भेज पाता था। हम लोग से वो भी सामान वामान खरीदता है, अनाज वगैरह खरीद लेता है, दवाइयाँ खरीद लेता है। हम लोग दुनिया में सबसे सस्ती दवाइयाँ बताते हैं तो हम लोग से भी खरीदता है। तो स्विफ्ट कोड से भेजता था तो पहुंचता ही नहीं था। और हम लोग उससे हथियार खरीदते थे, हम भी बेचते थे। हम लोग किस पे बेचते थे? स्विफ्ट पे। रूस पगला गया, कहा तब सोना में व्यापार हो, तो कहा कि हम लोग के यहाँ सोना में ना, हम लोग के यहाँ सोना है लेकिन घर में घुसल है। और रूस में सोना का उतना प्रचलन नहीं है, वहां की महिलाएं सोना को लगे, हमारे यहाँ तो पति से ज्यादा सोना को मानती है। अरे पति 2 दिन नहीं आएगा चलेगा, सोना अगर गायब हो गया, मेरा सोना गायब। सोने का महत्व बहुत ज्यादा होता है, पता नहीं क्यों ऐसा लगा होता है महिलाओं को सोना से, अजब टाइप का। जबकि वो एगो हेडेक का जड़ है। हम लोग एक मोबाइल लेके चलते हैं तो एगो हेडेक रहता है कि भैया मोबाइलवा है कि नहीं, उसका हेडेक हर जगह हेडेक, उंगली में हेडेक, हाथ में, गला में, कान में, नाक में, वो सब काम कौन सी पे फोकस करेगी? ओ माय गॉड है कि नहीं, ओ माय गॉड गया, गायब हो गया। ट्रेनवा में नोच लेता है सबसे, हाँ पैर में भी ले, तुम्हें हर जगह ये रहता है। तो भारत को सोना से व्यापार करने में दिक्कत हो रहा था, समझ में कि नहीं? तो भारत ने कहा कि चुपचाप रह गया, आई चिपकाइए अपने जगह, QR कोड लीजिए, मारिए, कहाँ आ जाएगा, यूपीआई आ जाएगा, पैसा ट्रांसफर हो जाएगा एकदम एक नंबर में, किसी को कोई दिक्कत। मोबाइल से भी ट्रांसफर करने के लिए एक IMPS आता है। क्या आता है? IMPS। वो मोबाइल टू मोबाइल क्या करता है? ट्रांसफर करता है। वो 1 लाख से नीचे के अमाउंट को बहुत तेजी से कर देता है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? मोबाइल में IMPS होता है कि नहीं होता जी? कितने लोग IMPS यूज करते हैं? जिनके मोबाइल में यूज होता है, बैंक सर्विस देती है आपको IMPS की। जो बैंक होता है ना, बैंक आपको सर्विस देता है किसका? IMPS का। वो मोबाइल टू मोबाइल क्या हो जाता है? इजी हो जाता है वहां पर, वो थोड़ा ज्यादा सिक्योर होता है। QR समझ में आ गया? श्रीलंका को भी UPI दिया जा, अरे भैया UPI का पैसा भेजने के लिए पैसा होना तो चाहिए, नहीं समझ? श्रीलंका का जो हालत हुआ है उसके लिए श्रीलंका डिजर्व करता है। जरूरत से ज्यादा, औकात से ज्यादा नहीं उड़ना चाहिए, समझ में गया? औकात से ज्यादा उड़ रहा था। चीन को ले आके समझ रहा था कि भारत को टॉर्चर कर देंगे, लो ससुरे मरो तुम वहां पर। अभी चीन में गृह युद्ध होना फिक्स है, सॉरी श्रीलंका में, और उसमें सोशल मीडिया सबसे ज्यादा बर्बाद किया। आप लोग भी सोशल मीडिया से बच के रहिएगा, धार्मिक चीज सोशल मीडिया पे देखते ही इग्नोर कर दीजिएगा। फेसबुक ने बर्बाद कर दिया श्रीलंका को, एक देश को सोशल मीडिया ने बर्बाद कर दिया, फेसबुक ने। वहां पे एक चर्च में ब्लास्ट हुए थे तो उसमें कुछ विदेशी भी मरे थे, कुछ ये मरे थे, तो उसमें फेसबुक ने ना इस दंगे फसाद वाली चीजों को काफी ज्यादा क्या कर दिया, हाईलाइट किया। अब वहां चूंकि क्रिश्चियंस मरे थे ज्यादातर में वहां पर, तो वहां पे क्रिश्चियंस जाना छोड़ दिए, और उसके बाद से हिजाब वगैरह पे बैन लगाने की बात आने लगी। अब उसको इस तरह होने लगे, वहां से फिर मुस्लिम कंट्री से भी क्या होने लगे, पर्यटक भागने लगे। वर्ल्ड वाइड देखिएगा तो 2 ये कंट्री बहुत ज्यादा मिलेंगे,
ये सब कंट्री बहुत ज्यादा मिलेगा। उसकी अर्थव्यवस्था किस पे चली थी? टूरिस्ट पे चली थी। टूरिस्ट गया नहीं, उस पे बचल हुआ काम कौन कर दिया? कोरोना। फेसबुक जैसा एक चीज बर्बाद कर दिया एक पूरे देश को, आप सोच नहीं सकते। इसलिए जब भी धार्मिक चीजें आएंगी इसको इग्नोर कीजिएगा, वरना हो सके तो कहीं ऐसा ना हो श्रीलंका वाला हालत यहाँ पे भी हो जाए। क्योंकि वो जो फेसबुक पे धार्मिक चीजें दी गई रहती हैं वो कोई आदमी पोस्ट नहीं करता है, याद रखिएगा। वो नेताओं का अपना एक पूरी की पूरी डिपार्टमेंट होती है जिसे आईटी सेल कहा जाता है, वो पूरा वहां से कंट्रोल होता है, जानबूझ के आपका माइंड वॉश। और हमेशा 3 चीज में याद रखिएगा, धर्म, प्रेम और राजनीति, ये दिमाग को जाम कर देता है। मतलब आपको एकदम बांध देता है। आप जिससे प्रेम करेंगे उसकी गलती नहीं दिखेगा। आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो का नाक में से सर्दी लटकेगा तो आपको झुमका लगेगा। समझ में आ गया कि नहीं? अंधा कर देता है उसको, आपको नहीं समझ में आएगा। लगेगा नथुनी पहनल है। इसीलिए कहा जाता है प्रेम क्या होता है? अंधा होता है। और धार्मिक चीजों में भी यही होता है। आपको ना पता नहीं क्यों ऐसा लगेगा ना कि हमारी जाति हमारी धर्म ही सही है। ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। आपकी जाति आपकी धर्म सही है, आप अपने जगह सही रहिए, दूसरे का मानिए ना मानिए बट रेस्पेक्ट कीजिए। नहीं रेस्पेक्ट करते हैं तो डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए, यही होता है। लेकिन सोशल मीडिया क्या कर सकता है? बर्बाद कर सकता है। तो खैर आप पढ़े लिखे लोग हैं, इस सब चीजों से बच के रहेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए आगे का क्लास कल समझेंगे हम।